वो दो तस्वीरें अखिलेश यादव की हैं, एक साल भर पहले की हैं और एक आज की। ये दो तस्वीरें, इस पर मौलाना साजिद रशीदी और मुफ्ती शमून कासमी से मैं शुरुआती इंट्रोडक्टरी कमेंट्स चाहूंगी। मुफ्ती साहब, शुरुआत आपसे, इन दो तस्वीरों से आप क्या समझ पा रहे हैं? 1947 में देश आज़ाद हुआ तो हम सबने मिलकर के इस देश को आज़ाद कराया। वो विपक्ष का जो आज का विपक्ष है, कल सत्ता पक्ष में था, उनका एक ही फार्मूला था कि डराओ और राज करो। उन्होंने मुसलमानों को इतना खौफजदा किया कि मेन स्ट्रीम से जोड़ दिया। मैं आज उत्तराखंड की बात कर रहा हूं कि उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उन तमाम चीज़ों को समझते हुए जो यहाँ मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से, मेन मुख्य विकास, मुख्य जो एजुकेशन थी, जो विकास की एजुकेशन थी, उससे दूर कर दिया था। वो मुख्य धारा से कट गए थे। अगर यही काम विपक्ष, आज का विपक्ष करता तो मुसलमान मेन स्ट्रीम से जुड़ा होता, वो किसी का वोट बैंक नहीं बनता। आज मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ रिझाने के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, तो उन्हें उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से सीखना चाहिए कि उन्होंने मदरसा बोर्ड को, मैं ये कहूँगा कि ख़त्म नहीं बल्कि उसका विस्तार किया, अल्पसंख्यक समाज को शामिल करके गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दी और धार्मिक एजुकेशन को कहीं प्रभावित नहीं किया। मैं आज ये कह सकता हूँ कि अगर मुसलमानों के पास मुख्य धारा से जुड़े होते तो आज जो विपक्ष उन्हें साधने की कोशिश कर रहा है वो नाकाम रहते। 75-76 सालों में यही काम किया है कि मुसलमानों को खौफजदा करके उनकी दूरियां बनवाई गई। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर जब से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, कहाँ कहीं भेदभाव हुआ है। मुख्य धारा से कासमी साहब, आप कह रहे हैं कि मंशा हो तो ग्राउंड पर काम हो सकता, आप ये कह रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो तस्वीर फिर से हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर, शंकराचार्य के साथ अखिलेश यादव हैं। एक साल पहले की तस्वीर है जिस पर आपका जो बयान आया था, आपका जो रिएक्शन आया था, वो बहुत वायरल हुआ था। आज की तस्वीर पर क्या कहेंगे आप मौलाना साहब? देखिए, समाजवादी पार्टी इस वक्त में असल में क्या है कि मुसलमानों का वोट इनसे बहुत खिसक रहा है। मुसलमानों का वोट इनसे जाता इनको दिख रहा है, इसलिए ये कहीं ना कहीं हिंदू वोटों को साधने में लगे हैं। ये जो शंकराचार्य के साथ में इनकी तस्वीर है, ये इस बात का प्रमाण है कि ये हिंदू वोटों को नरम हिंदुत्व की तरफ जाते हुए साधना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हाल इनका 2027 में वही होना है जो बंगाल में ममता बनर्जी का हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं साथ साथ एक बात और कहना चाहूंगा कि अभी मुफ्ती शमून कासमी साहब कह रहे थे मेन स्ट्रीम से मुसलमानों को हमने जोड़ दिया, मेन एजुकेशन से जोड़ दिया। सारे मदरसे तो आप बंद करते जा रहे हो, सारे मज़ारात आपने तोड़ दिए, मुसलमानों को जगह जगह टारगेट किए जा रहा है, मस्जिदें बंद की जा रही हैं उत्तराखंड में। और किस तरह से शर्मा और कई सारे लोग उत्तराखंड के बाकायदा मारने काटने की बातें कर रहे हैं मुसलमानों को, और ये कह रहे हैं हमने मेन स्ट्रीम से जोड़ दिया। ये मंत्री का दर्जा रखते हैं, इनकी जबान से एक बार भी ललित शर्मा के लिए या एक और भूपेश बघेल नाम से कोई है, भूपेश जोशी करके हैं, उनके नाम से इनकी जबान से एक बार नहीं निकला कि मुसलमानों के खिलाफ गलत बोल रहे हैं। देखो, और इनके खिलाफ देश जो है। चलिए मुद्दे पे आते हैं। जिस मुद्दे के लिए हम सब यहाँ बहस करने के लिए बैठे हैं, रशीदी साहब मुद्दे पर आते हैं। आपने दो अहम बातें की, अनुराग भदौरिया को बुलाना चाहूंगी। मुसलमान वोट उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से खिसक रहा है, कह रहे हैं रशीदी साहब। सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अपना लिया है समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी, अनुराग भदौरिया, वही पार्टी थी जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो उसके अस्तित्व पर सवाल उठा रही थी। आज आप लोग राम भक्त आहत हैं चढ़ावा चोरी के लिए, तो इसीलिए उनके साथ आप लोग खड़े रहना चाहते हैं। यानी राम मंदिर के अस्तित्व पर जो आपके सवाल थे वो पीछे छूट गए हैं, वो कोई मुद्दा नहीं है आपके लिए अब? देखिए, अभी कहा गया कि भव्य मंदिर इन्हें अच्छा नहीं लगता है। मुझे भव्य मंदिर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भव्य मंदिर में चढ़ावा चोरी कतई अच्छा नहीं लगता है। एक सनातनी होने के नाते अगर चढ़ावा चोरी होता है तो अच्छा नहीं लगेगा। अब राम मंदिर का निर्माण अच्छा है ना। दूसरी बात, जो
मेरी बात सुन तो लीजिए। अब मैं अपनी बात तो बोलूं तब तो सवाल पूछेंगे, अभी तो मैं बोलना ही नहीं शुरू किया। आपके बिल्कुल सवाल शुरू पहले करिए, आने मैं लगे, सप्लीमेंट्री इससे क्वेश्चंस आपकी मनसा पूछती पे रहूंगी। शंका होने बिल्कुल लगी। बिल्कुल। मैं बोल तो लूं पहले अपनी, मैं तो अभी बोला ही नहीं हूं और आपके सवाल आ गए। ये चलिए। भी एक समस्या है, देश की सबसे बड़ी समस्या है कि विपक्ष को बोलने के पहले ही विपक्ष से सवाल दागे चलिए जाने लगते बोलिए हैं। बोलिए, अब मुझे मैं कह मालूम रहा था हूं आप ये कि जो बोलेंगे। सनातन अनुराग है, जी बोलिए। जो सनातन है वही समाजवाद है। सनातन क्या बोलता है? प्रेम की भाषा बोलो, दूसरों का सम्मान करो, सभी धर्मों का सम्मान करो, सत्य बोलो, अन्याय के खिलाफ लड़ो। तो हम तो वही तो कर रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं। चढ़ावा चोरी हुआ, बाद में SIT इन लोगों को पकड़ा, तो हम सत्य की बात कर रहे हैं। सभी धर्मों के सम्मान की बात करते हैं, हम तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं क्योंकि ये सनातन मुझे सिखाता है। और प्रेम की भाषा बोलते हैं, हम नफरत की राजनीति कभी नहीं करते। ये हमारे संस्कृति और संस्कार में नहीं है कि हम नफरत की राजनीति करें। और आप जानते होंगे लोहिया जी ने 1963 में रामायण मेला शुरू किया था। क्यों शुरू किया था? रामायण मेला का मतलब होता है कि सबको जोड़ना, सबको एक साथ लाना, सबको प्रेम से जोड़ना, सभी का सम्मान और आदर करना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको क्या कर दिया? धर्म मेरा आस्था का विषय था, उसका राजनीतिकरण कर दिया, उसको राजनीति में लेके आ गए। हम आज भी राजनीति करते हैं तो विकास की करते हैं, राजनीति करेंगे तो यहाँ पे युवाओं की करेंगे, राजनीति करेंगे तो महिलाओं की समस्या के समाधान की करेंगे, राजनीति करेंगे तो यहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत हो, मेडिकल कॉलेज कैसे बने, ये जो तस्वीर चल रही है अनुराग भदौरिया, ठीक है विकास की बात करेंगे। जो ये तस्वीर चल रही है अभी मुक्तेश्वरानंद के चरणों पर आपके मुखिया बैठे हुए हैं, इसमें क्या विकास की बातें हो रही हैं? ये बताइए कि हम सनातनी हैं और हिंदू होने के नाते हम अपने जो शंकराचार्य जी उनके चरणों में नहीं बैठ सकते? कमाल की बात कर रहे हैं आप। ये तो हमारा आस्था है, हम राजनीति तो नहीं कर रहे हैं, आस्था है। उनके बटकों पे अत्याचार हुआ, उनकी चोटी शिखा पकड़ के खींची गई, तो हम खड़े हुए थे ना शिखा का सम्मान बचाने के लिए। जब उनका अपमान हुआ, शंकराचार्य का अपमान हुआ, तो हम खड़े हुए ना। तो सवाल उठता है कि हम अपने धर्म को भी मानते हैं, हम अपनी आस्था को सम्मान करते हुए हम विकास की राजनीति करते हैं। इसका मतलब नहीं है कि हम विकास की राजनीति करते हैं। हम तो वो लोग, बीजेपी नहीं करते विकास की राजनीति। बीजेपी देखिए अब हालत क्या होगी सोचिए। बीजेपी अयोध्या की बात ही नहीं करना चाहती। जैसे बीजेपी से भी बात करोगे तो बीजेपी वाले अब कहां भागते पता है? मथुरा, अभी वृंदावन, और अभी दुनिया की बातें करने लगेंगे। लेकिन अनुराग भदौरिया बीजेपी वाले जो है आरपी सिंह वो आपको सुन रहे हैं। 10 सेकंड, ज्यादा नहीं, 10 सेकंड। अब हुआ क्या है कि अयोध्या में इनके भ्रष्टाचार, जो जिस धर्म की पिच पे ये लोग खेलते थे ना, वो पिच क्या है ना, भ्रष्टाचार की बारिश से गीली हो गई है। वहां बॉल स्विंग करने लगी है। ये खेल नहीं, बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ बैटिंग चल नहीं रही है, बोल्ड हो जा रहे हैं। तब इस पिच को छोड़ के दूसरे पिच पे भाग रहे हैं। अरे किस पिच पे जाओगे? चलिए इसका सीधा जवाब चाहेंगे आरपी सिंह। आप अनुराग भदौरिया को सुन रहे हैं, अखिलेश यादव की ये तस्वीरें देख रहे हैं और आप जैसी बातें समाजवादी पार्टी से निकल कर आ रही हैं, तो ये बीजेपी के लिए आपके घोर विरोधी अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये आपकी वैचारिक जीत हो सकती है, लेकिन यही आपके लिए अब राजनीतिक चुनौती बनने वाली है। मुझे कुछ कहना नहीं, ये गिरगिट है जो राम के नाम पर रंग बदल, क्योंकि उनको वोट पाना है। दिखता है कि वोट, जुबान पे वोट लटका हुआ है। राम का गमछा पहन लिया गिरगिट ने। आज ये हरे रंग का कुर्ता पहन कर आए, अगली डिबेट में केसरी रंग का कुर्ता पहन कर आएंगे आपका, और राम का पटका भी पहन कर आएंगे। चिंता मत करिए। ये कुर्ता पूछ ली का हरे रंग का कुर्ता कब से पहन क्यों है? रोका नहीं मैंने। ये गलती बात है, ये अच्छी बात नहीं है। शिक्षा जी पेड़ पौधे से इतनी नफरत क्यों है? मैं इनको 10 बार टोक सकता था, मैं ठोका नहीं इनको एक बार भी। मैंने बोलिए ना आरपी सिंह, नहीं टोक रहे, बोलिए। सर मैंने व्यक्तिगत हमला नहीं किया। चलिए हमने नहीं बोला कि आप कौन से कपड़े पहन के आए। हमने आपकी तस्वीर देख ली सबने। बात कीजिए आरपी सिंह, बात रखिए ना। आपको हरियाली से नफरत है, पेड़ पौधे से नफरत है, हरे भरे खेत खलिहान से नफरत है, किसान से नफरत है। आरपी सिंह को बोलने दीजिए। अनुराग भदौरिया आपने अपनी बात रख ली ना। अनुराग भदौरिया आपने अपनी बात रख ली। आरपी सिंह बोलिए। अनुराग भदौरिया जितने ये समझ में आ जाएगा ना कि केसरी के अंदर हर रंग सम्मिलित है, तो सब समझ में आ जाएगा। सूर्य की किरण हर रंग सम्मिलित होता है और सूर्य की किरण केसरी होती है, ये समझ लेना चाहिए। आपको फीलिंग आएगी। घर में पेड़ लगाएंगे, गमले लगाएंगे हरे, हमें हरा में देख के राजनीति करने लगेंगे। ये कितने हरे और कितने हरे और क्यों हरे? पेड़ पौधे पसंद करते कि नहीं आप बताइए। वापस बहस में आरपी सिंह अपनी बात रखिए, तमाम सवाल उठाए अनुराग
घर के अंदर अनुराग जी, ऐसी आपने बात- सवाल उठाए हैं, जवाब तो सुन लीजिए। आपको सब सुनते रहे, आप किसी की बात ना सुने। किसान का है अनुराग जी, हरा भरा रहे सब अनुराग कुछ। भदौरिया, आपको मौका दिया गया। आरपी सिंह से आपने सवाल किया, बीजेपी की बात तो सुन लीजिए। मुझे कहना ही नहीं, मुझे कुछ सुनाना है, ये सुन लीजिए। मैं तो सुन रहा हूं लेकिन वो कहां बोल। फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की, वो गुम्बद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके। वो गुम्बद पर चढ़ गए पर उतर नहीं सके। पिता को न कभी एक मिनट टिकता देना प्लीज। जवाब दे दूं? ठीक है, क्या आवाज सुनाई नहीं दे रही? एक सेकंड और टिकता नहीं, इनको आपने पूरी छूट दी।